जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज के इस वीडियो में लार्जेस्ट और सैल्यूट स्कीम से संबंध रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को हम कुछ महत्वपूर्ण सलाह और सुझाव देंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जितने भी लार्जेस्ट के तहत पेंडिंग कैंडिडेट हैं, ऑल पेंडिंग कैंडिडेट या फिर ऑल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कैंडिडेट जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, या फिर सैल्यूट के तहत जॉब पाने का सपना देख रहे कैंडिडेट, इन सबों को जो है रेलवे बोर्ड के साथ रेलवे फेडरेशन के जेसीएम का महीनों से इंतजार था। तो साथियों, आपको डेट पता चल ही गया होगा। 22 और 23 जून 2021 को रेलवे बोर्ड और रेलवे के फेडरेशन के बीच मीटिंग का डेट फिक्स हुआ है। इस दिन रेल कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होगी और उसका समाधान भी करवाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस जेसीएम मीटिंग में लार्जेस्ट का मुद्दा उठे और सैल्यूट का मुद्दा उठे और शट आउट हो, तो उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि जितने भी ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कैंडिडेट जिनका किसी छोटी मोटी कमी के कारण ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है, जैसे कि WR के कई कैंडिडेट बोलते हैं कि हमारा सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया है लेकिन पैनल नहीं होने के कारण, या फिर NWR या फिर NR, ऐसे जो भी जोन से संबंध रखने वाले कैंडिडेट हैं जिनका ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, या फिर ऑल पेंडिंग से संबंध रखने वाले कैंडिडेट हैं, वो सभी अपने अपने जोन में जो सत्ताधारी यूनियन है, चाहे जिस भी फेडरेशन से संबंधित हो, AIRF से संबंधित हो या NFIR से संबंधित हो, कई ऐसे जोन है जहां पे दोनों फेडरेशन का यूनियन सत्ता में है, जैसे NR हो गया। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जिस जोन से संबंध रखते हैं उस जोन के संबंधित यूनियन के समक्ष अपनी समस्या को रखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब हमारे इस समस्या का समाधान करवाइए, हमारे इस मुद्दे को जेसीएम में उठवाइए जिससे हमारा मैटर सट आउट हो। साथ ही साथ अपने फादर को भी कहिए कि वो भी इस मुद्दे को उठाने के लिए रिक्वेस्ट करें। मान लीजिए कि आप जिस सेक्शन में कार्य करते हैं उस सेक्शन से संबंधित यूनियन लीडर कम से कम आपके और आपके फादर के संपर्क में होंगे, तो उनके थ्रू जो है सो कि ऊपर अपनी समस्या को उठवाइए। कैसे भी करके मिल के फोन से या कैसे भी करके जल्द से जल्द इस मुद्दे को आप अपने संबंधित जोन में उठवाइए और जोन वाले से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जो है नेशनल में उठाएं और जेसीएम में आपके मुद्दे को गंभीरता से, प्रबलता से, मजबूती के साथ रखी जाए, उस पे चर्चा हो और आपके समस्या का सट आउट हो सके। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको भी अपने इस मुद्दे को उचित स्थान तक सोशल मीडिया, ट्विटर के द्वारा पहुंचाना चाहिए और हैशटैग चलाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको सलाह दिया था 25 जून, चूंकि 26 जून को एक और जेसीएम होने वाली है जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और यूनियन शामिल होंगे और जिसमें महंगाई भत्ते पे मुख्य रूप से चर्चा होगी, तो वो उतना इफेक्टिव डेट नहीं है। उसके पहले ये डेट चूंकि आ गया है जो प्योर सिर्फ और सिर्फ रेल कर्मचारियों से संबंधित है, तो ये डेट ज़्यादा सुटेबल होगा आपके लिए। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं जो 25 जून को कैंपेन आप लोग चलाने वाले थे उस मिशन को अब 21 जून को चलाइए। जी हाँ, 21 जून को आप ट्विटर पे अपनी समस्या को जरूर रखिए। हैशटैग वही रहेगा, हैशटैग लार्जेस्ट सैल्यूट स्कीम, और उसके अंदर आप अपनी हिसाब से मैसेज टाइप कीजिए, जैसे महोदय हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, ऑल पेंडिंग केस को क्लियर कीजिए, सैल्यूट के तहत बच्चों को जॉब दीजिए। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी आप अपने स्तर से मैसेज बना के इसमें टाइप कीजिए। हैशटैग एक ही होना चाहिए, लार्जेस्ट सैल्यूट स्कीम, और आप जो है जेसीएम के पहले डिजिटली ट्विटर के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए ताकि लार्जेस्ट और सैल्यूट दोनों मुद्दा इस जेसीएम में उठ सके। तो साथियों, फाइनली हमारा कहने का मतलब यह है कि आप इन दोनों मुद्दे से संबंधित समस्याओं को
अपने यूनियन के द्वारा भी उठवाइए और साथ ही साथ ट्विटर के द्वारा भी उठवाइए। ट्विटर ट्रेंडिंग जोर शोर से कीजिए और अपने ट्विटर अभियान को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए 20 जून को चलने वाले ट्रैक मेंटेनर के ट्विटर अभियान में भाग ले सकते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके इस अभियान में भाग लें, आपस में संपर्क बना के चले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो है सैल्यूट में वार्ड को बच्चों को जॉब देने की बात नहीं है। अब इस जेसीएम में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जब भी हम इन दोनों मुद्दे पे दोनों फेडरेशन के महामंत्री महोदय से और संबंधित नेताओं से बात किया तो उन लोगों ने यही बोला कि अगले जेसीएम में सारे बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा करके इसको सट आउट करवाएंगे। तो आने वाला समय दोनों स्कीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जी हां, 23-24 जून काफी महत्वपूर्ण तिथि है। आप लोगों के भविष्य का फैसला इसमें होगा और देखने वाली बात है कि इसमें क्या रिजल्ट मिलता है। लार्जेस्ट के तहत कैंडिडेट का कोई सुनवाई होती है, उनका समस्या का समाधान होता है कि नहीं, साथ ही साथ सैल्यूट के तहत बच्चों को जॉब पे सहमति बनती है कि नहीं। तो बहुत जल्द इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा साथियों।